दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसका कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाए, एनओ या एनसी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिज़ाइन हम कहाँ यूज करेंगे। दोस्तों इसके गलत सिलेक्शन से सिस्टम डैमेज हो सकता है और सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है। तो आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनओ वाल्व का यूज हम कहाँ करते हैं और एनसी वाल्व का यूज हम कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो जो सोलेनॉइड वाल्व होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट होता है और ये ओपन एंड क्लोज होता है। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसके सबसे पहले पार्ट में ये कॉइल आती है, दूसरा पार्ट इसका प्लंजर होता है, तो तीसरा पार्ट इसका ये स्प्रिंग होता है। ठीक है, कॉइल को सप्लाई दी जाती है, प्लंजर ऊपर नीचे मूव करता है जिससे वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है और स्प्रिंग का रोल उसको वापस पोजीशन में लाना होता है। देखिए दोस्तों यहां से इसकी वर्किंग समझते हैं। जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो कॉइल को सप्लाई देने पर प्लंजर मूव करता है और प्लंजर के मूव करने से फ्लो पास या स्टॉप होता है। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है एनओ और दूसरा होता है एनसी। तो अब हम एनओ और एनसी को समझेंगे कि एनओ का क्या वर्क होता है, एनसी का क्या वर्क होता है और एनओ और एनसी ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों अब एनओ वाल्व की डिटेल को हम देखते हैं। तो एनओ का मतलब अगर समझा जाए तो एनओ की फुल फॉर्म यहां होती है, एन मीन्स नॉर्मली और ओ मीन्स ओपन। तो इसको हम नॉर्मली ओपन वाल्व भी कहते हैं। तो नॉर्मली ओपन वाल्व का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहे। अब इसमें एक बात और ध्यान से समझना कि इसमें 2 स्टेट होती हैं, एक होती है इसमें डी एनर्जाइज स्टेट और दूसरी होती है इसमें एनर्जाइज स्टेट। तो इन दोनों स्टेट्स में ये अंतर होता है दोस्तों। डी एनर्जाइज स्टेट का मतलब होता है जब हम कॉइल को सप्लाई नहीं देंगे, इस जगह से कॉइल को सप्लाई दी जाती है, तो डी एनर्जाइज में कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाती है और एनर्जाइज स्टेट में कॉइल को सप्लाई दी जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब हो गया डी एनर्जाइज स्टेट। तो डी एनर्जाइज स्टेट में जो वाल्व ओपन रहेगा वो कहलाएगा नॉर्मली ओपन वाल्व। तो इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाएगी तो उस पोजीशन में वाल्व ओपन रहेगा। ये प्लंजर है, नीचे ये स्प्रिंग है, तो प्लंजर अप पोजीशन में रहेगा, मतलब ऊपर की पोजीशन में रहेगा और वाल्व ओपन रहेगा और फ्लूइड का फ्लो पास होता रहेगा। अब इसकी दूसरी स्टेट को समझते हैं, वो होती है एनर्जाइज स्टेट। तो एनर्जाइज स्टेट में दोस्तों कॉइल को सप्लाई दी जाती है, यहां से हम कॉइल को सप्लाई देंगे और कॉइल को सप्लाई देने के बाद में प्लंजर मूव करेगा, प्लंजर मूव करके इस वाल्व को क्लोज कर देगा और जब वाल्व क्लोज हो जाएगा तो फ्लूइड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये एनओ वाल्व की वर्किंग होती है। दोस्तों अब चलते हैं एनसी वाल्व पर। तो जो एनओ वाल्व था उसका मतलब था नॉर्मली ओपन। अब एनसी का मतलब देखते हैं। दोस्तों एनसी में एन का मतलब होता है नॉर्मली और सी का मतलब होता है क्लोज्ड। तो ये ऐसा वाल्व है जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज्ड रहेगा। अभी नॉर्मल कंडीशन का मतलब देखा था कि डी एनर्जाइज स्टेट में इसकी पोजीशन। तो जब ये डी एनर्जाइज होगा, मतलब जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाएगी, तब ये वाल्व क्लोज रहेगा। तो इसकी वर्किंग अगर देखी जाए तो जब कॉइल को सप्लाई नहीं दी जाती है तो प्लंजर नीचे रहता है, ठीक है, और वाल्व क्लोज रहता है और फ्लूइड का फ्लो स्टॉप रहता है। दोस्तों अगर इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है पीडीएफ वाला, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की जो भी पीडीएफ आपको चाहिए रिप्लाई कर दीजिए, वहां पर आपको दे दी जाएगी। तो अभी तो हमने डी एनर्जाइज स्टेट देखी थी, अब इसकी देखते हैं एनर्जाइज स्टेट। देखते हैं एनर्जाइज स्टेट में जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कॉइल को यहाँ से सप्लाई दी जाएगी। कॉइल को सप्लाई देने पर ये प्लंजर मूव करेगा। प्लंजर पहले नीचे पोजीशन में था, तो कॉइल को सप्लाई देते ही ये प्लंजर अप पोजीशन में आ जाएगा और अप पोजीशन में आने के बाद में ये वाल्व खुल जाएगा और फ्लूइड का फ्लो पास हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से एनसी वाल्व की वर्किंग होगी। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एनओ की क्या वर्किंग है, एनसी की क्या वर्किंग है और कहां इनको यूज करना है। तो एक एक करके इनके बीच में कंपैरिजन देखते हैं। पहला है विदाउट पावर। विदाउट पावर एनओ वाल्व ओपन रहेगा और एनसी वाल्व क्लोज्ड रहेगा, जैसे कि हमने देखा था, नाम से क्लियर होता है, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज्ड।
जब पावर सप्लाई कर दी जाती है, मतलब जब उसको कॉइल को सप्लाई दे दी जाती है, उस कंडीशन में NO वाल्व क्लोज हो जाता है और NC वाल्व ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन NO वाल्व में बहुत कम होती है क्योंकि ये नॉर्मली ओपन होता है और इसको जब बंद करना होता है तभी पावर दी जाती है, तो इसमें पावर कंजम्पशन लो होगी। नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व में पावर कंजम्पशन हाई होती है क्योंकि उसको ओपन रखे रहने के लिए हमें कॉइल को सप्लाई देनी होती है, और जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई नहीं देंगे वो क्लोज हो जाएगा। अगर सेफ्टी कंडीशन की बात की जाए तो इसमें फ्लो कंटिन्यूअस रहता है और इसमें फ्लो स्टॉप हो जाता है। अब हैं एप्लीकेशंस जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। NO वाल्व्स को हम इमरजेंसी सिस्टम्स में यूज करते हैं और NC वाल्व को हम कंट्रोल सिस्टम्स में यूज करते हैं। दोस्तों NO और NC को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। NO का मतलब होता है नो पावर नीडेड फॉर फ्लो, मतलब पावर दिए बिना जो काम करता रहे, फ्लो को पास करता रहे, वो NO हो गया। NC नीड करंट टू ओपन, मतलब उसको ओपन करने के लिए हमें करंट की जरूरत पड़ेगी, सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो ये आसान सा तरीका है इसको याद करने का। आई थिंक ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।